महाशय की। महानतम बुद्धि के सागर आदि सतगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी निज वतन परम धाम में बेवरा अगली भौम का दरबार साहब बंगला जी में चल रहा है साहब जी। और इस अगली भौम की बेवरा के अंदर में पिया जी दान धर्मी ब्रह्मणाओं को लेकर के कभी बट पीपल की चौकी में तो कभी रंगमहल के उन मंदिरों में आए झरोखे या मेहराबों में या कभी फूलबाग की तरफ में कभी सात घाट की तरफ में दोनों पुलों में या कभी कुंजवन तरफ में जाते हुए बट पीपल की चौकी में आते हैं। परम धाम की शोभा परम्पार है साथ जी, जहाँ बट पीपल की चौकी में हिंडोले में झूलना और बैठ करके झूलते झूलते रंगमहल की तरफ में देखना तो वहाँ पर मंदिर और झरोखे अथवा उनकी मेहराबें दिखाई दे रही हैं। ये अनुक्रम चल रहा है और वर्णन करते करते पिया जी ब्रह्मणाओं को लेकर के फूलबाग तरफ जा रहे थे कि चलो फूलबाग चले। नाम लिया है कि फूलबाग चल रहे हैं, लेकिन फिर वही बट पीपल की चौकी में आप देखिए गुम्मट जी का दर्शन करिए। गुम्मट जी का दर्शन करेंगे, चलो भाई दर्शन कर लिए राम जी का, परिक्रमा लगाया, वहां देखा तो हाथ है, वहां देखा तो झरोखे भी हैं, वहां देखते हैं तो ऊपर में सुंदर मानिक पहाड़ की शोभा बनी हुई है। चर्चनी वालों की बात कर रहे हैं सर जी, मानिक पहाड़ की शोभा बनी हुई है। अच्छा उसमें देखते हैं तो सुंदर गुर्जें बनी हुई हैं। इसको देखते चलो कि बंगला जी में चलते हैं और देखते देखते फिर नजर आ गया कि नहीं, और इसके अंदर तो रास भी बना हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ तो रास देखने लग गए। फिर जहां श्रृंगार देखने लग गए तो बंगला जी में आगे रुके नहीं, बंगला जी नहीं आ पाए, आना बंगला जी में है, लेकिन फिर शोभा बन गई, गुम्मट जी प्यास नहीं बुझ रही है और वह बंगला जी में आ गए। और बंगला जी से समझो कि हमको सतगुरु मंदिर जाना है तो यहाँ पर चारों लीलाएं दिखती हैं। आपको परम धाम की लीला से मिलाते हैं, बंगला जी में चारों लीलाएं मिलती हैं। आप उस तरफ देखोगे तो 4 लीला बनी है, ब्रज की बनी है, रास की बनी है और जागनी ब्रह्मांड के मूल मिला हुआ। देख लो पीछे तरफ में, फिर देखोगे तो इस तरह में पूरा बैराग बना हुआ है। फिर सामने देखोगे राज्य के दर्शन, ऊपर देखोगे तो पूरा परम धाम के पक्षों का दर्शन। देखते नहीं, चलो भैया इसको देख रहे हैं, देखते देखते चलो भैया सतगुरु मंदिर पहुंचते। तो जहां पर भी आप जाओगे तो वहां देखे देखे तृप्त नहीं हो पाते। यही बात परम धाम के अंदर में साजी कि जैसे ही बट पीपल की चौकी से फूलबाग जाने लगे और फूलबाग का वर्णन करने लगे तो बस फिर लौट करके पहले बट पीपल की चौकी में बैठो। दूजी भौम जो है अरस परम धाम की जो दूजी भौम है वहां से चल करके बट पीपल की चौकी के तीसरी भौम के अंदर में आ सकते हैं। बराबर बराबर है, इसलिए पहली भौम का तो सुना था, ये पहली भौम में हमने देख लिया। अब दूसरी भौम, तीसरी भौम अथवा चौथी पांचवी रह गई ना बट पीपल की चौकी की, इसलिए उसका भी दर्शन पूरा दर्शन करवाएंगे। बट पीपल की चौकी से रंगमहल का भी दर्शन करवाएंगे, बट पीपल की चौकी को पूरा 5 भौम तक देंगे, मतलब 5वीं चांदी तक दिखाएंगे। आइए दूसरी भौम में सो तीसरी भौम लगवन, तो तीसरी भौम लगवन रंगमहल की पहली भौम बोल दी थी, पहली भौम से मिल गए तो बट पीपल की चौकी की दूसरी भौम थी शादी। अब जैसे ही यहाँ पर रंगमहल की दूसरी भौम है तो वहां पर बट पीपल की चौकी तीसरी भौम बराबर मुकामल हो गई। अब चाहे इसमें से झरोखे में से बट पीपल की चौकी में आ जाओ और बट पीपल की इस भौम से चाहे आप रंगमहल में चले जाओ, जाइए झरोखे से डोले, जाइए अरस से रंगमहल से झरोखों में से निकल के आइए तो बैठिए, हिंडोलों में आकर के बैठिए बट पीपल की चौकी में। शोभा कौमुका, देखिए शोभा कैसे कही जाए, ये परम धाम की ऐसी आनंद है कि उसको वर्णन नहीं कर सकते झूठी जुबान से। चौथी भौम के वन से, चौथी भौम में आ गए। वन मतलब कि जो बट पीपल की चौकी, इसको वन कहा जा रहा है, तो इसमें आप चौथी भौम में आए और चौथी भौम में आए तो रंगमहल की
तीसरी भूमि के अंदर में आएंगे। इस तरह से चल करके आए, जाइए तीसरी भूम अरस से, जाइए तीसरी भूमि अरस से, इसलिए तीसरी भूमि अरस की तीसरी भूमि में आएंगे। चौथी भूमि बटपीपल की चौकी से रंगमहल की, जिसको अरस कहा गया है, उसकी तीसरी भूमि के अंदर में आइए। ये भूम झरोखे बराबर, भूम भूम से मिल करके वन को देखो, झरोखे को देखो, ये बराबर बराबर मिलते मिलते आए हुए हैं। ये वन मोल अरस परस, वन अरस परस। इस तरह से रंगमहल के झरोखे अथवा वन के अंदर की ये भूमें अरस परस एक दूसरे से मुकाबल मिलती हुई चली आई हुई है। पांचवी भूम वन चांदनी, बटपीपल की चौकी की चांदनी पांचवी आई। अब इस चांदनी पर जब छत पर आए तो अब छत पर खड़े होकर के देखिए, तो इसमें जिस तरह नजारा देखेंगे आपको दूर दूर तक वो दिखाई देने वाला है। देखेंगे रंगमहल की तरफ में तो चौथी भूमि दिखाई देगी, रंगमहल की चौथी भूमि दिखाई देगी। और चौथी भूमि में क्या है? नृत्य हवेली है। यदि सखियों को रंगमहल के अंदर बैठ करके नवरंगमाई के अंदर नहीं देखना तो बाहर बैठो, बाहर बटपीपल की चौकी की पांचवी छत पर बैठो। और यहाँ पर चौथी भूमि में चौथी हार में नवरंगमाई का नृत्य होता है, तो यहीं से बैठ करके देख सकते हैं। अथवा यहाँ से पूरब तरफ देखेंगे, पश्चिम तरफ देखेंगे तो सबका नजारा दिखाई देने वाला है। खुली चांदनी है, सुंदर प्यारी। इसलिए बटपीपल की चौकी की पांचवी जो छत कही गई है अथवा रंगमहल की जो चौथी भूमि कही गई है, इनका अरस परस कैसे है? आते खूब लेता लेती है। जब चांदनी पर आते हैं तो वहां पर हर तरह से सुंदर साजी, इस चांदनी पर हर तरह से नहरें देखो, आप चहबच्चे देखो वहां पर, अथवा पूरे तरफ देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से सात घाट तक जा सकते हो वहां तक। या पश्चिम तरफ देखोगे तो कैसे फूल बाग को दिखाई देता है, या कैसे करके रंगमहल दिखाई देता है। तो ये अरस की शोभा, परमधाम की बटपीपल की चांदनी की शोभा, ऐसी महान शोभा दिखाई देती है। चला जाइए चौथी भूम अरस, चले जाइए चौथी भूमि अरस, बटपीपल की पांचवी जो चांदनी आई है, यहाँ से चल करके रंगमहल की चौथी भूमि के अंदर में चल के जा सकते हैं। मोल देखो बैठ झरोखो, महल देखो बैठ झरोखो। इसलिए झरोखे में बैठ करके बटपीपल की चौकी की सुंदरता को देखो, बटपीपल के अंदर में सुंदर जो चबच्चों की शोभा देखो, जो हमने कहा नहरों को देखो, इन मंदिरों को देखो, शोभा देखो, इनकी ऐसी अद्वितीय शोभा दिखाई देती है। बटपीपल की चौकिया, इसलिए बट पीपल एक बट एक पीपल, एक बट एक पीपल, इस तरह से क्रम से बटपीपल की ये चौकी कही जाती है। और जिसकी चारों पांचवी चांदनी है, एक घाट लगा तक है, एक घाट लगा बटपीपल की चौकी 500 मंदिर की चौड़ी है साहब जी, 1500 मंदिर की लंबी है। अब जब 500 मंदिर की है तो इसके सामने रंगमहल से लग करके जब पूरब तरफ को जाएंगे, जमुना जी की तरफ को जाएंगे तो एक घाट लगता है। और वो घाट कौन सा है? नारंगी का, नारंगी का घाट है, क्योंकि यहाँ जामू नारंगी उस पर बट आने वाला है सारी, इसलिए ये नारंगी का घाट। इसलिए वाणी में कभी आता है कि हिंडोले दो हिंडोलों पार, मतलब कि दो घाट जो है हिंडोलों के पार आते हैं। इस तरफ में बट का घाट आता है अथवा उत्तराप में कील का घाट आता है, और इस तरफ पीछे पीछे हिंडोले आए हुए हैं। इन हिंडोलों की शोभा इनमें दौड़ करके चल के जाएंगे तो नारंगी वन की तरफ में दिखाई देता है, सात घाट की शोभा दिखाई देती है। लंबी चांदनी फूलबाग लो, समुद्र की चांदनी, पीछे क्रम में जाते हैं तो पीछे तरफ फूलबाग दिखाई देता है। जहाँ नृत्य कौन का सोले हाथ का बच्चा है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से फूलबाग दिखाई देने वाला है। तो यहाँ तक देखो तो पूरब तरफ में नारंगी का घाट है, वो भी 500 मंदिर का चौड़ा है साथ ही।
और पीछे तरफ में जाते हैं लंबी चांदी से दौड़ते दौड़ते, तो पीछे तरफ में फूल बाग है। ये शोभा न आवे माहे शब्द, शोभा न आवे माहे शब्द, ये शोभा का जिक्र कैसे करें, शब्द में ही नहीं आता है कि उस तरफ में नारंगी के घाट की बात करें, कि पीछे तरफ में फूल बाग की बात करें, कि अगर देखें तो इस तरफ रंग महल की बात करें और उस तरफ देखें तो कुंजनी कुंजमन की बात करें, या इससे लग करके देखें तो बड़े वन के जो 5 वृक्ष आए साझी, इससे लग करके बड़े वन के 5 वृक्ष आए, लग करके कहने कुंजनी कुंजमन है, वो लग करके पूरे परम धाम को उन्होंने घेर के रखा हुआ है, तो इस तरह बड़े वन के वृक्ष भी दिखाई देते हैं। ये शोभा न आवे शब्द में, इसकी शोभा का वर्णन नहीं होता है, लेकिन साधु जी आनंद तभी आता है। ये वर्णन एक होता सुनना और एक होता देखना, एक होता श्रुति ज्ञान, समझे, एक होता दृश्य ज्ञान। जब आप चर्चनी को समझ जाएंगे तो आपको दृश्य ज्ञान मिल जाएगा, दृश्य ज्ञान के अंदर में श्रव्य ज्ञान भी मिल जाएगा, दृश्य ज्ञान के साथ में श्रव्य ज्ञान और सुनने वाला ज्ञान मिल जाएगा। आपको ये वर्णन सुनते आपकी नजर के सामने जुड़ता है, आपकी नजर के सामने कि हाँ ये चौकी है, ऐसी चौकी के चारों तरफ में नहरें हैं, ये चौकी बट पीपल की चौकी, इसके 4 घूम 5 चांदी, आपको नजर में दिखाई देता है, नजर में दिखाई, इसलिए इसको बोलते हैं दृश्य ज्ञान। तो ये कब आएगा, जब आप चर्चनी समझे। चर्चनी को घर घरों में चर्चनी होती थी, घर घर के अंदर में सब 4-5 लोग मिल गए, 10 लोग मिल गए, बैठ करके चर्चनी उसको दोहराते थे, पढ़ते थे। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो है साकार हो जाती है, साक्षात दर्शन देने लग जाती है। इसलिए कैसे करके वर्णन करें कि अब सोलेहांस का चेहच्चा का वर्णन करें, छोड़ दिया नहीं, बोलो, क्योंकि यहीं पर दोनों तरफ में सोलेहांस के चेहच्चे, जहां पर नारंगी का घाट लगना है, जहां पर तो ये जब घूम करके आते हैं पूरब तरफ से तो पैर में लगता सोलेहांस का चेहच्चा, अग्निकोण का, और फिर जब पूरा चल करके जाते हैं तो फिर जब फूलबाग तरफ जाएंगे तो नैरथ कौन का आएगा। इसलिए इस चेहच्चों की शोभा देखने को मिलेगी, इनकी शोभा, इसलिए कौन सी शोभा आपको नजर में आ जाए, इस तरह से चर्चनी ही आनंद देती है, और चर्चनी जिसके अंदर में है उसको साक्षात परिक्रमा का परम आनंद मिलता है। ये शोभा न आवे माहे शब्द, शोभा न आवे माहे शब्द, बड़ा पीपल की चौकिया, एक घाट लगा लंबी चांदनी फूल बागलो, ये शोभा न आवे माहे शब्द, शोभा न आवे माहे शब्द, ये शोभा न आवे माहे शब्द, शोभा न आवे माहे शब्द। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।